जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हॉल 0.1 में। तो जी हाँ, हम आपके सामने आज लेकर आए हैं संविधान और आर्टिकल जो है 31 से आपको समझाएंगे। और संविधान क्या होता है, भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या नियम है, क्या कानून है संविधान में, क्या भारत की व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, तो यही सब चीज़ें बातें होगी। चलिए बढ़ते हैं। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने जो है आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आर्टिकल जो है 1 से 30 तक। तो अब जो है हम आपको बताएंगे 31 से आगे, 31 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पहले हम आपको बता दें संविधान क्या होता है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमको वीडियो बनाने, तो आपको आज एक बार फिर से रिवीजन करवा दें। तो संविधान क्या होता है, तो संविधान पहले हम समझेंगे संविधान क्या है। तो सभी के बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को हम संविधान कहते हैं। देखिए संविधान क्या होता है, सभी को बराबर कानून को ही हम संविधान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एज एग्जाम्पल, जैसे अनुच्छेद 19 में कहा गया है, अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को घूमने की व्यवस्था है। घूमने की व्यवस्था है, कहीं भी हो और कहीं व्यवसाय यानी कि व्यापार कर सकता है। क्या व्यापार, भारत में कहीं भी वो नागरिक व्यापार कर सकता है और कहीं भी बस सकता है, यानी कि बस सकता है, यानी कि रह सकता है। और गठबंधन यानी कि वो मीटिंग कर सकता है लोगों के बीच में, मीटिंग कर सकता है। तो देखो सभी के लिए व्यवस्थाएं होगी, हर व्यक्ति घूम सकता है, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कोई भी कास्ट, अदर कास्ट का हो, तो घूम ही सकता है। हर व्यक्ति घूम सकता है, हर नागरिक जो है व्यापार कर सकता है, हर नागरिक जो है क्या कर सकता है, बस सकता है कोई भी राज्य में, चाहे कोई भी राज्य हो, यूपी, बिहार, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कहीं भी व्यक्ति बस सकता है। तो कहीं भी मीटिंग भी कर सकता है लोगों के बीच में। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, सभी के लिए बराबर कानून को हम संविधान कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको संविधान क्या हुआ उसको आपको मालूम चल गया। तो अब देखिए, संविधान जब बना था ना, संविधान जब बनकर तैयार हो गया था, तो वहाँ पे जो है 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद थे मूल अधिकार में, यानी कि मूल संविधान में। ये मूल संविधान, कोई पूछे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी और कितने भाग थे, 22 भाग थे और कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। तो इसमें जो है अब जो वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में जो है
इसमें जो है 4 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 12। 12 क्या हो गया 12 अनुसूची हो गया। ओके 12 अनुसूची हो गया। फिर उसके बाद इसमें 22 है, 22 में आप 3 ऐड कर दें कितना हो जाएगा 25 भाग हो गए। ओके फिर उसके बाद इसमें प्लस, इसमें जो है आप 75 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 470 क्या हुआ अनुच्छेद हो गए। आपको याद करने ट्रिक, पहले अनुसूची मूल संविधान में कितने अनुसूची थी 8 थी, तो 8 में आप 4 ऐड कर दीजिए 12 अनुसूची हो गई। फिर उसके बाद भाग कितने थे मूल संविधान में, अब वर्तमान में कितना हो गया 3 ऐड कर दीजिएगा 22 3 25। फिर उसके बाद मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद थे, तो वर्तमान में कितना हो गया, वर्तमान में जो हो गया 75 आप ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा 470 अनुच्छेद हो जाएंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं अनुच्छेद। देखिए आपको दोस्तों एक चीज़ हम और बता दें, बहुत से लोगों को कंफ्यूज होगा कि मूल संविधान क्या होता है। अब मूल संविधान का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए एक ये रोटी है, ओके ये रोटी, ये क्या होगा मूल रोटी, क्या हुआ मूल रोटी। और इसी रोटी में यदि आप नमक तेल लगा दें तो ये मूल रोटी क्या होगा, ये मूल रोटी नहीं होगी। यानी कि मूल का मतलब ये होता है, मूल का मतलब ये होता है कोई उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। मूल संविधान का मतलब क्या होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब चेंजेस हो गए, देखिएगा इसमें 4 ऐड कर दिए गए तो चेंजेस हो गए ना, तो जब भर चेंज ना किया जाए तब भर वो मूल कहलाता है। यानी कि अब संविधान है तो क्या कहलाएगा मूल संविधान है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अब हम चलिए बढ़ते हैं, आर्टिकल जो है 31 क्या है। तो देखिएगा अनुच्छेद जो है, अनु का मतलब क्या होगा, अनु का मतलब अनुच्छेद होगा। ओके अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 क्या कहता है, इसमें पिता वाली संपत्ति की बात की चर्चा की गई है। तो हम लिख लेंगे इसको, इसमें पिता वाली संपत्ति की चर्चा की गई है। अब कहोगे पिता वाली संपत्ति क्या है, पिता वाली संपत्ति जैसे घर हो गया, खेत हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया आदि, आप समझ सकते हैं, आप इतना समझ सकते हैं। तो इसमें पिता वाली संपत्ति की चर्चा की गई है। जैसे पिता वाली संपत्ति घर, खेत, गाड़ी, बंगला आदि। तो इसको जो है संविधान संशोधन देखिएगा, लेकिन जो है 44वां संविधान संशोधन आपको क्या लिखा है, संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में कर दिया गया है कि कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। तो इसमें देखिए दोस्तों, लेकिन इसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। 1978 के पहले आपका ये मूल अधिकार था, ना आपसे सरकार छीन सकती थी ना आपसे जनता छीन सकती थी। लेकिन 1978 के बाद आपसे सरकार छीन सकती है। इसको कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। कानूनी अधिकार क्या होता है, कानूनी अधिकार को
सरकार आपसे ले सकती है। जैसे आपका खेत है, आपके खेत मान जैसे नेशनल हाईवे गई, तो वहाँ पे आपको देना ही देना जरूरी है। उसके बदले आपको सरकार जो है मुआवजा देगी। भूमि अधिग्रहण विधेयक मतलब कि वो पारित हुआ है, उसके बदले आपको सरकार मुआवजा देगी। लेकिन कोई आम आदमी जनता आपसे ज़बरदस्ती नहीं छीन सकती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे घर, खेत, गाड़ी, बंगला, लेकिन 44वां संशोधन 1978 में इसे कानूनी अधिकार में बना दिया गया है। तो ओके, तो इसको जो है इसी का कॉपीराइट, यानी कि जो बोलते हैं कॉपीराइट का मतलब समझ रहे हैं, किसी चीज़ को कॉपीराइट आप कभी करते हैं या लिंक उनका, तो वहाँ से इसको, लेकिन इसको 300 के का में जोड़ दिया गया है। अब कहोगे 300 के का में ही क्यों जोड़ा, इसको 31 से 32 में कर देते, 33 में कर देते। अब भैया यहाँ से सुनो, 12 से जो है 12 से 35 के बीच में जितने अनुच्छेद हैं, 12 से 35 के बीच में जितने भी अनुच्छेद हैं उनको मूल अधिकार में रखा गया है। वहाँ से मूल अधिकार न हमसे सरकार छीन सकती है, न हमको जनता छीन सकती है। और इसी में जो अधिकार हैं, संपत्ति यानी कुछ भी अधिकार, तो उसको कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। अब कानूनी अधिकार में बदल दिया तो सरकार तो छीन ही सकती है। तो इसीलिए इसको 300 के का में जोड़ दिया गया है। अब 300 के का में इसी चीज़ का अनुच्छेद जो 31 में कहा गया है, सेम चीज़ 300 में भी कह दिया गया है, 300 के का में भी कह दिया गया है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आई होप